सिटी क्रिकेटरों में एक नई ऊर्जा पैदा हो, ताकि वो दोबारा से क्रिकेट खेलना शुरू करे। ये प्रीमियर लीग हो रहा है, इसके बाद और लोग भी ताकि आगे आएँ और टूर्नामेंट्स कराए अलग तरीके के। तो एक बहुत अच्छी पहल है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं जो अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं, और जो युवाओं हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि आपने काफ़ी क्रिकेट खेला है। ये हमारा मैसेज यही है कि इंशाल्लाह ये फर्स्ट टाइम था, ये ट्रायल था। अब अगली बार इंशाल्लाह इससे बड़ा होगा, इससे अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आमिर अंसारी। लौटते हैं शोएब मेमन की तरफ। शोएब मेमन, आप टॉस जीतते तो क्या करते? नहीं, हम लोग को बैटिंग ही करना था। सुबह का सेशन है लास्ट, हमने कल देखा दिन में, कल का पहला मैच है, सेकंड मैच है जो मॉर्निंग में था, काफ़ी अच्छे खासे रन बन रहे थे। उसके अकॉर्डिंग दिमाग में यही था कि हम टॉस जीतते तो पहले बैटिंग ही करते। देखिए शोएब मेमन, आपसे मैं एक ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप कमेटी का हिस्सा हैं। ये जो सिक्सर की बॉल चूज़ की गई है टूर्नामेंट में, इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न कुछ नहीं है, बस यही है कि भिवंडी के जो यंगस्टर्स हैं उनको एक हम लोग नई तरीके से देखना चाहते हैं, ताकि वो हर किस्म का शॉट्स खेले। अगर कोई और बॉल होता तो लोग सिर्फ ब्लैक साइड मिड विकेट शॉट खेलते। अगर आप सिक्सर बॉल्स का आने से आप देखोगे कि आप लोग कवर ड्राइव या पॉइंट पे खेल रहे हैं, लॉन्ग ऑन पे खेल रहे हैं, लॉन्ग ऑफ पे खेल रहे हैं, हर चीज़ हर जगह का हर शॉट देखने को मिल रहा है। देखिए अगर मैं बात करूँ आपकी टीम की, तो जिस तरीके का आपकी की टीम ने कल परफॉर्मेंस किया, शोएब मेमन लाजवाब, सभी का मन जीत लिया। पेपर पे भी आपकी टीम काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। खास तौर से जो आपने दो यंगस्टर पे दाव खेला था, बुद्धार्थ वाघमारे, सनी चौहान, और बुद्धार्थ वाघमारे ने तो परफॉर्मेंस करके दिखाया है, लेकिन अभी सनी चौहान को उतना हमने एक्शन में नहीं देखा। तो क्या इस मैच में देखेंगे? हाँ देखो, उसको भी आप देखोगे, और देखो अगर टीम देखा जाए तो बहुत ही अच्छा खेल रही है। कोऑर्डिनेशन और बॉन्डिंग सबकी बैठ चुकी है, आपस में मेंटेलिटी बैठ चुकी है। साथ में हमने काफ़ी प्रैक्टिस किया है, तो सबको पता है सबका रोल क्या है। तो उस हिसाब से हम लोग बैटिंग करेंगे अभी। और क्या शोएब मेमन फिर से एक बार पहला ओवर लेकर हमें नज़र आएंगे? पिछले मैच में तो नहीं आए थे। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने हमारी कुछ प्लानिंग्स है, जो अच्छे बॉलर्स है। अगर टीम को मेरी ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली मैं खुद ओवर डालूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ये थे शोएब मेमन, विक्टोरियन स्पोर्ट के कप्तान एंड ओनर। न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स, 11 स्टार विन द टॉस, सिलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। CPL सीजन 1 सिटी प्रीमियर लीग सीजन 1 2025, आज का दूसरा दिन, दूसरी सुबह पहला मैच खेलने के लिए दोनों टीमें बिल्कुल तैयार। 11 स्टार और विक्टोरियन स्पोर्ट। 11 स्टार ने टॉस को जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, बल्लेबाजी की इन्होंने दावत दी है विक्टोरियन स्पोर्ट को।
हम शुक्रगुजार हैं हमारे तमाम स्पॉन्सर का। सबसे पहले हमारे इस टूर्नामेंट के चेयरमैन मयूर विलास पाटिल जी, जो कि सिटी मर्जिंग कमेटी के भी प्रेसिडेंट है, इनका बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ जर्सी की हम बात करें तो हमें फजल हॉलीडे उसामा मोमिन साहब ने स्पॉन्सरशिप दी है, इनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ अर्शी आजमी एंड ग्रुप, जिन्होंने हमें सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया, इनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ट्रॉफी जिन्होंने हमें स्पॉन्सर की, नूरुल एन शेख साहब एंड नवाब खान, इनका बहुत शुक्रिया। आसिफ शेख साहब, जिन्होंने हमें मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर की, इनका बहुत शुक्रिया। और इरशाद बारी साहब, जिन्होंने बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन क्रिस्टल मेगा नेट के, जिन्होंने हमें बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन के लिए स्पॉन्सरशिप दी, इनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तमाम स्पॉन्सरों का तहे दिल से शुक्रिया। खेल की शुरुआत आइए मेरे साथी कमेंटेटर मज़हर खान के साथ। पहले मैच की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर दोनों ही टीमें बिल्कुल तैयार। 11 स्टार बनाम विक्टोरियन स्पोर्ट्स। प्रैक्टिस बंद करना है, 11 स्टार फील्ड की सजावट करनी है। टीम के कप्तान आमिर अंसारी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज खेल को शुरू करना है। बैट्समैन भेज देना है विक्टोरियन स्पोर्ट्स। फील्डिंग लगाना है प्लीज, 11 स्टार आपको खेल की शुरुआत करनी है। बैट्समैन भेजना है विक्टोरियन स्पोर्ट्स शोएब मेमन। बल्लेबाजी के लिए अशीर अंसारी, उनके साथ फैजान सिद्दीकी, बाएं हाथ के एक बेहतरीन बल्लेबाज।
खेल की शुरुआत होने जा रही है सिटी प्रीमियर लीग सीजन 1 CPL ऑर्गेनाइज बाय मामू भांजा ग्रुप। पहला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज साहिबान फक्की, स्ट्राइक पे अशीर अंसारी, नॉन स्ट्राइकिंग पे फैजान सिद्दीकी। CPL सीजन 1 दूसरा दिन दूसरी सुबह पहला मुकाबला। गेम ऑन। हमारे ऑफिशियल अंपायर अंपायर कुल गोकुल पाटिल सर, उनके साथ रमीज रईस सर। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार हैं साहिबान फक्की। पहले गेंद छोड़ दिया था वहां पे अशीर ने, अंपायर का इशारा वाइट बॉल, वाइट की मदद से खाता खुल चुका है विक्टोरियन स्पोर्ट्स का। इस बार खूबसूरत बैट के फेस को खोला है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर दूर से आते हुए लेकिन अपने हाथों से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया है। चौके की मदद से अपना खाता खोला अशीर अंसारी ने, खूबसूरत स्ट्रोक, बिल्कुल कॉपी बुक शॉट लगाया था वहां पर। फुलर लेन की गेंद, फिर से अच्छा ड्राइव, गेंद जा रही है डीप कवर की तरफ, वहां पे सैफ अंसारी दूर से आ रहे हैं, एक रन बनाया। मिस कम्युनिकेशन, तालमेल की कमी और फैजान सिद्दीकी को अपनी विकेट गंवानी पड़ी। डायमंड डक, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। बिना किसी गेंद का सामना किए हुए रन आउट होकर डग आउट लौट रहे हैं फैजान सिद्दीकी। पहला झटका लग गया यहाँ पर फैजान सिद्दीकी के रूप में। नए बल्लेबाज आ रहे हैं सनी चौहान। देखना अब सनी चौहान किस तरह बल्लेबाजी करेंगे। हालिया फॉर्म इनका भी काफ़ी अच्छा रहा है सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट में, काफ़ी लंबे लंबे हिट लगा रहे हैं। पहली गेंद पे ज़रूर चौका देखने को मिला था, अगली गेंद पे भी उसी तरीके की स्ट्रोक की कोशिश की थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग की वहां पे सैफ अंसारी ने, मिस कम्युनिकेशन नजर आया और विकेट गंवानी पड़ी फैजान सिद्दीकी को अपनी। काफ़ी नाखुश नजर आए थे उस विकेट गिरने के बाद। साहिबान फक्की, अगली गेंद, इस बार फिर से फुलर लेन की गेंद थे, फिर से अच्छा कवर ड्राइव, डीप में फील्डर सैफ अंसारी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। 3 गेंदें जो शुरुआत की रही हैं तीनों उनके पास गई हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रनों पे पहुंचा है, 7 रन। अच्छी गेंदबाजी करें साहिबान फक्की, फ्लर लेन की गेंदें रखें, बहुत ज़्यादा मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को हाथ खोलने का, बड़े स्ट्रोक लगाने का। न्यू बैटर सनी चौहान ऑन स्ट्राइक, सामना करेंगे गेंदबाज साहिबान फक्की का। काफ़ी बड़ा नाम साहिबान फक्की तालुका क्रिकेट में। फ्लर लेन की गेंद, फिर से
डीप कवर की तरफ गई है, लगातार 4 गेंदें उसी दिशा में गई है, थोड़ा सा दाएं बाएं। सिंगल की मदद से स्कोर 8 रनों पे पहुंचता हुआ, 8 रन। स्ट्राइक पे अब अशीर अंसारी एक बार फिर से, जो अभी तक 3 गेंदों में 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सनी चौहान ने सिंगल से खाता खोल लिया है। फिर से फुलर लेन की गेंद, फिर से अच्छा कवर ड्राइव, 5वीं गेंद गई है डीप कवर की तरफ। सिंगल की मदद से स्कोर अब जाके 9 रनों पे पहुंचता हुआ। हर गेंद उसी तरफ जा रही है क्योंकि साहिबान फक्की भी बिल्कुल टिप्पा पकड़ के गेंदबाजी करें। वाइड यॉर्कर, फुलर लेंथ, ताकि बल्लेबाज मजबूर होने कवर में स्ट्रोक लगाने पर। एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार फुलर लेन की गेंद पैरों पर थी, खेल दिया डीप मिड विकेट की दिशा में। वहां पे हैदर सैयद मौजूद, अच्छी फील्डिंग, सही समय पे उछाल लगाकर उन्होंने इस गेंद को रोका। 1 रन, 1 ओवर का खेल हुआ खत्म। रन बने कुल 10, विकेटें गिरी है एक अच्छी शुरुआत, हम कहेंगे मिली जुली शुरुआत। एक ओवर 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर विक्टोरियन स्पोर्ट्स टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया था यहाँ पर 11 स्टार ने। गेंदबाजी के लिए सैफ अंसारी को बुलाया गया है। काफी सिमिलर एक्शन है इनका मिचेल स्टार्क के जैसा, और इस्लामपुरा का मिचेल स्टार्क भी इन्हें कहा जाता है। उभरता हुआ एक नाम है, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में भी अच्छी गेंदबाजी की, और कल सीपीएल सीजन 1 में भी इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करने के लिए अपने हाथों को खोल रहे हैं वहां पर पहले सैफ अंसारी, ताकि गेंद कहीं लूजनर ना हो। सीपीएल सीजन 1 दूसरी सुबह पहला मुकाबला विक्टोरियन स्पोर्ट बनाम 11 स्टार। 11 स्टार के लिए मुकाबला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें जीतना है ये मैच। पहला मुकाबला वो हार गए थे, तो अब गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स मुड़ते हुए, स्ट्राइक पे सनी चौहान। पहली गेंद खूबसूरत करारा स्ट्रोक, गेंद जा रही है वाइड लॉन्ग ऑफ पे, वहाँ पे आमिल शेख मौजूद है। आई थिंक 1 रन, सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 11 रन। अशीर अंसारी अब स्ट्राइक पे, पहली गेंद पे जरूर इन्होंने चौका लगाया था। इस बार कोशिश की, गेंद पैरों पर थी, गई है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर मौजूद है वहां पे, थोड़ा सा फंबल, लेकिन एक ही रन हो पाएगा मुकम्मल। पहली गेंद पे चौका लगने के बाद अभी तक जितनी गेंदें हुई है सभी पर सिंगल देखने को मिला है। एक विकेट भी गिरा था जो रनआउट के रूप में विकेट देखने को मिला था। कल तो सुबह की शुरुआत में ही हमें धमाकेदार आगाज देखने को मिला था, एक के बाद एक बड़े हिट लग रहे थे। उमर खान ने अर्धशतक लगाया था। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया बल्लेबाज को, डॉट बॉल। कल तो उमर खान 1 मैच शो, 2 मैच में उन्होंने अर्धशतक, 250 लगाई, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। अगली गेंद, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद शॉर्ट कटमैन की तरफ गई है। साहिबान फक्की मौजूद थे वहां पर, डायरेक्ट हिट की कोशिश अगर कहीं लग जाती तो फिर खतरा बढ़ जाता था वहां पर अशीर अंसारी के लिए। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ सिर्फ 12 रन, जबकि दूसरे ओवर का खेल 13 रन जारी हो सारी है। इस वक्त हम कह सकते थोड़ा सा कम टोटल नजर आ रहा है विक्टोरियन स्पोर्ट का। अच्छी गेंदबाजी करते हुए सैफ अंसारी, छोड़ दिया, जाने दिया काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। इस इनिंग की, आज के दिन की पहली वाइड सैफ अंसारी द्वारा। पहली गेंद भी वाइड रही थी सैफ की, ये पहली वाइड इस ओवर की। दोनों गेंदबाजों ने एक एक वाइड गेंद अभी तक की है। राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करते हुए फिर से जाने दिया वहां पे अशीर ने, एक और वाइड गेंद। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रनों पे पहुंचे, 15 रन्स, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। देखने अब थोड़ा सा फील्ड में तब्दीली विकेट कीपिंग के लिए मतीन खान वापस से आ रहे हैं। मतीन खान ये तालुका क्रिकेट का वो नाम है
जिन्होंने क्रिकेट के मैदान पे काफ़ी बेहतरीन दिमाग को इस्तेमाल किया है, किस तरीके से फील्ड को चलाना है, गेम को चलाना है। बहुत ही खूबसूरत गेंद, परफेक्ट वाइड यॉर्कर। इस बार गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, दूर से फील्डर आए हैं। एक रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16-16। स्ट्राइक पे सनी चौहान। इस ओवर की आखिरी गेंद। देखना है अभी तक कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिली है इस ओवर में। अच्छी किफ़ायती गेंदबाजी हम कहेंगे, ज़रूर 2 वाइड गेंद की है, उसके बावजूद भी काफ़ी कम रन खर्च किए हैं सैफ अंसारी ने। फुलर लेन की गेंद खेल दिया है वाइडिश डीप मिड विकेट की तरफ, वहाँ पे हैदर सैयद पहुँच रहे हैं। 1 रन आएगा आसानी से, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। 2 ओवर का खेल हुआ ख़त्म, रन बने 17-17, विकेटें गिरी हैं 1 रन गति पर लगा के रखा है 11 स्टार ने ब्रेक। तीसरा ओवर देखना अब कौन से गेंदबाज को मोर्चे पर बुलाते हैं। कप्तान आमिर अंसारी। अभी तक तो दोनों ही गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है भारी। साहिबान फक्की ने पहले ओवर में 10 रन खर्च किए, तो वहीं पर सैफ अंसारी ने 7 रन। गेंदबाजी के लिए आमिल शेख को बुलाया जा रहा है। आई थिंक अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हालिया फॉर्म इनका भी कमाल का रहा है। अच्छी स्पीड जनरेट कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी में आमिल शेख। कैरिबियन ट्रॉफी में गेंदबाजी बहुत कमाल की थी, लेकिन फील्डरों का साथ नहीं मिल पाया था इन्हें। सीपीएल में ज़रूर फील्डरों का साथ मिल रहा है, यही कारण है कि गेंदबाजी में भी काफ़ी निखार देखने को मिल रहा है। राइट आर्म पेसर आमिल शेख गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। स्ट्राइक पे रहेंगे सनी चौहान। आप देख रहे हैं सीपीएल सीजन 1 ऑर्गेनाइज बाय मामू भांजा ग्रुप। चेयरमैन है मयूर विलास पाटिल साहब, जो कि सिटी इमर्जिंग कमेटी के भी प्रेसिडेंट है। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए आमिल शेख। इस बार शॉट एंड पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, मैक्सिमम शर्ट में लगाया था सनी चौहान ने पूरा दम। ये पहला मैक्सिमम बड़ा हिट आता हुआ दूसरे दिन की सुबह में। हमीदुज़्ज़मा अंसारी भी हमसे जुड़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक अहम रुकन। मोस्ट वेलकम हमीदुज़्ज़मा अंसारी, आपका तहे दिल से इस्तकबाल। लेकिन यहाँ पर आमिल शेख का इस्तकबाल किया सनी चौहान ने सिक्सर के साथ। आमिल शेख एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। स्ट्राइक पे सनी चौहान। कमाल का स्ट्रोक लगाया, छोटी गेंद दिखी थी और आंखों की चमक बढ़ गई थी मानो उनकी। अगली गेंद इस बार फुलर लेन की गेंद थी, उसे खेल दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन पे। वहाँ पे आरिफ अंसारी मौजूद हैं। थोड़ा सा फंबल ज़रूर किया है, लेकिन बल्लेबाजों ने सिर्फ 1 ही रन मुकम्मल किया। स्कोर आगे खिसकता हुआ सिंगल की मदद से 24-24। देखिए जो गेंद इस्तेमाल की जा रही है इस वक्त सिक्सर की, यहाँ पर तो 70-80 रन भी सेफ नहीं है। इस बार उतने अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं आई थी अशीर अंसारी के गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर मौजूद थे, 1 ही रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25-25। आप टूर्नामेंट को देख सकते हैं यूट्यूब पर लाइव। प्रिंस मूवीज किंग ऑफ टेलीकास्ट यूट्यूब पे जाइए, सीपीएल सीजन 1 या फिर प्रिंस मूवीज टाइप करिए और घर बैठे इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाइए। फुलर लेन की गेंद, बल्ला चलाया, मिस हुए, बल्लेबाज मिस हुए, विकेट कीपर मिस हुए, शॉर्ट फाइन लेके फील्डर हर कोई हो गया मिस। 4 रन बाय की शक्ल में आते हुए, यहाँ पर शक्ल चाहे जैसी भी हो रन आने जरूरी है। काफी क्लोज कीपिंग कर रहे हैं वहाँ पे मतीन खान, यही कारण था कि गेंद काफी रफ्तार से निकली थी, वो बीट हुए, लेकिन शॉर्ट फाइन लेके फील्डर वहाँ पे कप्तान आमिर अंसारी थे, वो भी गेंद को नहीं पकड़ पाए। स्कोर 29-29। इस ओवर में बल्लेबाजी हो रही है, थोड़ी सी फाइन, फुल टॉस और फुल टोल के मारा हुआ सिक्सर मैक्सिमम।
इस 6 की मदद से हम टोटल स्कोर देखें तो 35-35 पूरे तरीके से कमबैक कराते हुए अब अपनी टीम को यहाँ पे सनी चौहान 2 बड़े हिट लगाए। इस ओवर में एक चौका भी आया था। बाइक की शक्ल में काफ़ी महंगा ओवर साबित होता हुआ आमिल शेख का। डॉट बॉल। 3 ओवर का खेल खत्म होने के बाद हम देखें तो रन बने हैं 35-35, विकेट गिरी है एक। तीसरे ओवर में जरूर थोड़े से रन गति में इजाफा किया यहाँ पे विक्टोरियन स्पोर्ट के दोनों बल्लेबाजों ने। ड्रिंक्स ब्रेक अब देखने बचे हुए 3 ओवर में और कितने रनों का टोटल खड़ा कर पाती है यहाँ पे विक्टोरियन स्पोर्ट और क्या किफायती गेंदबाजी कर पाएगी 11 स्टार। क्या कुछ होगा, किस तरीके से ये मैच आगे बढ़ेगा, ये सब कुछ बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिटी प्रीमियर लीग CPL 2025 में सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। मामू भांजा ग्रुप प्रेजेंट बाय सिटी प्रीमियर लीग, जिसकी कल शुरुआत हुई, जो ओपनिंग सेरेमनी रही है हमारे चेयरमैन मयूर विलास पाटिल साहब के शुभ हाथों से इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है और आज हम देख रहे हैं कि दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और पहला जो मैच है विक्टोरियन स्पोर्ट्स और 11 स्टार के बीच में ये मैच खेल चलता हुआ, लेकिन उसी बीच अशीर अंसारी ने जो स्ट्रोक लगाया वो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक रहा है। फ्रंट फुट को आगे निकालकर इस गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से भेज दिया 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक आता वहां पर अशीर अंसारी के बैट से। 41 पर स्कोर अब जा पहुंचा है। ये देखिए किस तरह से स्ट्रोक लगाया वहां पर अशीर अंसारी ने। कमाल का ये स्ट्रोक आया है उनके बैट से। गेंदबाजी में जैन खान को बुलाया गया है। पहली गेंद के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक आया था, लेकिन इसके बाद जो उनकी गेंद रही वो बहुत ही बेहतरीन गेंद रही। बल्ले का बाहरी सिरा लगा था, हालांकि विकेट कीपर ने कोशिश की थी गेंद को पकड़ने की, लेकिन काफ़ी दूर से गेंद निकल गई और ये सिंगल रन अब स्कोर में जुड़ता हो। 42 पर स्कोर। आज के दिन का दोस्तों ये पहला मैच खेला जा रहा है विक्टोरियन स्पोर्ट्स और 11 स्टार के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। बहुत ज़्यादा इस बार बाहर की तरफ गेंद को रखने की कोशिश की थी वहाँ पर गेंदबाज ने, लेकिन गेंद की जो लाइन थी वो ऑफ स्टंप से बहुत ज़्यादा दूर की तरफ रही थी। वाइड पिछले ओवर में भी जो सैफ ने गेंदबाजी की थी उसमें 2 वाइड गेंदें उन्होंने की थी और यहाँ पर हम देख रहे कि जैन ने भी अब एक वाइड गेंद की है। एक और अच्छा स्ट्रोक वहां पर देखना है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेला है बल्लेबाज ने और फिर से सिंगल रन स्कोर में जुड़ता हुआ। अशीर अंसारी और सनी चौहान हम देख रहे बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करते हुए। हालांकि फैजान जो रहे थे वो अपना खाता नहीं खोल पाए थे, डायमंड डक पर आउट होकर वापस गए वो, लेकिन ये दोनों बल्लेबाजों ने अब तक कमाल की बैटिंग की है। फिर से वहां पर देखना, इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेला अशीर ने, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ को क्लियर नहीं कर पाया अशीर अंसारी और अपना विकेट गंवाकर वापस लौटते हुए। ये दूसरा विकेट अब गिरता हुआ विक्टोरियन स्पोर्ट्स का।
फुलर लेन की ये गेंद रही थी, स्ट्रोक अच्छा लगाया तो वहाँ पर थोड़ा सफल भी हो गए थे, गेंद की लाइन में भी आए थे अशीर अंसारी, लेकिन एलिवेशन उतना नहीं मिला था और लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए खिलाड़ी काशिफ का एक बहुत ही बेहतरीन कैच, ये दूसरा विकेट अब यहाँ पर गिरता हुआ। 17 रन बनाए अशीर अंसारी ने अपनी पारी में, जिसमें एक सिक्सर और एक बाउंड्री लगाई, कुछ सिंगल रन भी उन्होंने दौड़े। चौथे ओवर का ये खेल चलता हुआ और स्कोर जो बनाया गया वो है 44। नए बैट्समैन आए बुद्धार्थ वाघमारे। कल के दिन बुद्धार्थ का जो परफॉर्मेंस रहा था गेंद और बल्ले से, वो बहुत ही बेहतरीन रहा था। वेलकम मुनाफ शेख, आपका भी स्वागत है। मामू भांजा ग्रुप अब धीरे धीरे यहाँ पर एक जुड़ता हुआ, हमीदुज्जमा अंसारी, मुनाफ शेख, वेलकम टक्कू जैन, आपका भी स्वागत है। एक और गेंद अच्छी वहां पर जैन की, अवे फ्रॉम द बॉडी गेंद को खेलने की कोशिश की थी न्यू बैटर बुद्धार्थ वाघमारे ने, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में भी देखने को मिल रही है। हालांकि पहली गेंद के ऊपर सिक्सर आया, लेकिन उसके बाद जो गेंदबाजी की है जैन ने वो बहुत ही बेहतरीन रही है, विकेट भी हासिल की उन्होंने और अच्छी लाइन के ऊपर लगातार गेंदबाजी करते हुए। इस बार पुल किया है, गेंद जाएंगे मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। थोड़ा पहले गेंद को वहां पिचअप कराया था, काफी वक्त भी था बल्लेबाज के पास ये स्ट्रोक खेलने के लिए और बहुत ही खूबसूरत ये स्ट्रोक लगाया है। फ्रंट फुट को आगे निकालकर पुल स्ट्रोक लगाया और गेंद मिड विकेट के ऊपर से चले गई है 6 रनों के लिए। सिक्सर से अपनी पारी की शुरुआत करते हुए बुद्धार्थ वाघमारे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हम देखें तो जो अब तक बनाया गया वो है 50 रन। गेंदबाजी की हम बात करें तो अब तक जिस तरह से 4 ओवर है, पहले ओवर में सहबान फक्की आए थे जिन्होंने 10 रन खर्च किए, उसके बाद सैफ अंसारी उन्होंने 7 रन खर्च किए, उसके बाद आमिल शेख का जो ओवर रहा था उसमें 18 रन खर्च किए थे उन्होंने, और इस ओवर की भी हम बात करें तो 15 रन खर्च किए हैं जैन ने। 4 ओवर की समाप्ति पर एक अच्छा टोटल बन चुका है, 50 रन बन चुके हैं। बुद्धार्थ वाघमारे और सनी चौहान वहां पर मौजूद है। 2 सिक्सर आए सनी के बैट से और अच्छी बैटिंग भी देखने को मिल रही है उनके द्वारा। सैफ अंसारी को एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। अलॉन्ग द ग्राउंड गेंद को खेल दिया, वहां पर बल्लेबाज ने ये सिंगल रन पूरा करेंगे इस गेंद के ऊपर। कल हैदर से थोड़ा सा इंजर्ड हो गए थे फील्डिंग करते वक्त, लेकिन आज अच्छे नजर आ रहे हो फील्डिंग में, आज फील्डिंग भी बहुत ही जबरदस्त उनकी नजर आ रही है। फुल टॉस गेंद इस बार देखना है वहां पर, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेला है, बल्लेबाज ने थोड़ा सा फंबल करते हुए इस बार काशिफ, और बल्लेबाजों को मौका मिला है सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए। कल से हम देख रहे हैं कि जो मैचेस हो रहे हैं सीपीएल में वो बहुत ही बेहतरीन मैचेस देखने को हमें मिले हैं। कल के दिन की हम बात करें तो कल उमर खान ने जो पारी खेली है 2 मैचेस में, वो बहुत ही बेहतरीन उनकी पारी रही है। दो मैचेस में 132 रन अब तक उन्होंने बनाए, और सबसे अच्छी बात यह कि नॉट आउट रहे वो दोनों मैचेस में। लेकिन कल राजू बोगा की भी जो गेंदबाजी रही थी वो भी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी रही थी। एक और अच्छी गेंद वहां पर देखना है, जड़ में गेंद को रखा था इस बार। इसके बाद जो मैच रहेगा वो है फ्रेंड सर्कल और मेमन 11 के बीच में मैच रहेगा। फ्रेंड सर्कल के कैप्टन और मेमन 11 के कैप्टन, आपको टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है सैफ अंसारी द्वारा।
बल्लेबाजों को उतनी जगह नहीं दे रहे, आज़ादी भरी गेंदबाजी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर सैफ अंसारी द्वारा। एक और सफल ओवर यहाँ पर सैफ का घटता हुआ। पहले ओवर में भी जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी 7 रन खर्च किए थे, और इस ओवर में भी अगर हम बात करें तो अब तक जो गेंदबाजी उन्होंने की है 5 गेंदों में सिर्फ 6 ही रन खर्च किए। तो एक और अच्छा ओवर यहाँ पर सैफ अंसारी का। इस बार ओ हो सनी चौहान के बैट से इस बार बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया है। स्लॉक स्वीप, गेंद गई इस वक्त मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या कमाल का स्ट्रोक आया है सनी चौहान के बैट से। पहली 5 गेंदें वहां जो रही थी सैफ अंसारी को बहुत ही बेहतरीन रही थी, हालांकि ये गेंद भी अच्छी रही थी, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां सनी चौहान की, जिस तरह से ये स्ट्रोक उन्होंने लगाया है। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जो बनाया गया वो है 62, 62 रन बन चुके हैं। ये तीसरा सिक्सर आया है सनी चौहान के बैट से। मेमन 11 के कैप्टन और फ्रेंड सर्कल के कैप्टन, टॉस के लिए आपको रेडी रहना है। मैच नंबर 2 रहेगा फ्रेंड सर्कल और मेमन 11। देखना एक बार फिर से गेंदबाजी में सहबान फक्की को ही बुलाया जा रहा है। पहले ओवर में भी गेंदबाजी उन्होंने की थी और अच्छी गेंदबाजी की थी, 10 रन खर्च किए थे उन्होंने, और अब डेथ ओवर में भी वही गेंदबाजी के लिए आते हुए। और वैसे भी सहबान फकी एक अच्छे गेंदबाज है, मसल्स गेंदबाज है सहबान। पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो बनाया गया वो 62, 62 रन बने हैं। 2 विकेटें भी गिरी है। अशीर अंसारी जिन्होंने 17 रन बनाए अपनी पारी में, हालांकि फैजान आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर वापस गए हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सनी चौहान और बुद्धार्थ वाघमारे बैटिंग कर रहे हैं, दोनों बल्लेबाजों की जो आंखें जम चुकी है। देखना है कि डेथ ओवर में अब किस तरह से बैटिंग वो करेंगे। और सहबान फकी, पहली गेंद वहां पर सहबान फकी की फुल टॉस गेंद के साथ शुरुआत की है अपने ओवर की, और फुल टॉस गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। लास्ट ओवर की शुरुआत हुई है, लेकिन जो शुरुआत की है गेंदबाज ने वो फुल टॉस गेंद के साथ की है। एक और अच्छा स्ट्रोक आता हुआ वहां पर बुद्धार्थ के बैट से। सिक्सर की गेंद हो और फुल टॉस गेंद हो तो फिर ये आप लिख के ले लीजिए कि गेंद फिर बाउंड्री के बाहर ही जाएंगी। लेकिन उसी बीच वहां पर गेंदबाज भी तो फिर सहबान फक्की है। ये गेंदबाज के पास भी तो जो तजुर्बा है वो बहुत ही बेहतरीन है, तजुर्बेकार गेंदबाज है। पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर भले ही आया था कमजोर गेंद के ऊपर, लेकिन उसके बाद कमबैक भी अच्छा किया है। बॉटम हेड का इस बार अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन गेंद जाएंगी 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर। 4 रन। काशिफ वहां पर मौजूद थे, गेंद के आने का इंतजार कर रहे थे कि कब गेंद उनकी तरफ आएंगी। लेकिन जिस तरह से चैलेंज ग्राउंड की जो आउटफील्ड है काफी तेज आउटफील्ड है, तो वही देखते हुए गेंद जो है कि 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर गई है और 4 रन और अब स्कोर में जुड़ते हुए। फिर से वहां पर एक और बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ बुद्धार्थ वाघमारे के बैट से। आशा पाटिल स्टैंड में इस बार गेंद को फेंक दिया है। इस ओवर में ये दूसरा सिक्सर लगा दिया बुद्धार्थ ने और अपनी इनिंग का ये तीसरा। 78 पर स्कोर जा पहुंचा है। कमाल की बैटिंग देखने को मिल रही है इस वक्त बुद्धार्थ वाघमारे द्वारा। इन फ्रंट ऑफ द विकेट बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगा रहे हैं बुद्धार्थ। सेवेंटी 78 पर अब स्कोर जा पहुंचा। एक अच्छा टोटल बन चुका है। इस बार देखना ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर। एक और अच्छा स्ट्रोक आता हुआ वहां पर बुद्धार्थ के बैट से। यस, देखिए विक्टोरियन स्पोर्ट्स को 2 रनों का पेनल्टी यहां पर दिया गया है, क्योंकि उनका एक खिलाड़ी जो है कि डगआउट छोड़कर गए थे। ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से ये 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। डगआउट छोड़कर आपको नहीं जाना है, अंदर रहना है। एक गेंद बची है, थोड़ा अंदर रहे आप लोग। क्या कमाल की बैटिंग वहां पर करते हुए बुद्धार्थ। फिर से इस बार, लेकिन इस बार देखना ऊंचाई बहुत ज्यादा है।
जैन खान गेंद के नीचे आते हुए लास्ट गेंद के ऊपर विकेट वहां हासिल किया है। तो पेनल्टी का क्या करने का? तो पहले बैटिंग करते हुए यहाँ पर विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 82 और 83 का अब टारगेट रहेगा। आइए दोनों कैप्टन टॉस के लिए आपको तुरंत ही आ जाना है। फ्रेंड सर्कल के कैप्टन और मेमन 11 के कैप्टन टॉस के लिए आपको आ जाना है। मेमन 11 के कैप्टन आपको भी टॉस के लिए आ जाना है। मेमन 11 के कैप्टन प्रीमियर लीग, एक नई सोच, एक नई चाह सीपीएल, और दूसरी तरफ है मामू भांजा ग्रुप। मामू भांजा ग्रुप के एक और सदस्य अमीदुज्जमान अंसारी, उन्हीं के हाथों से टॉस यहां पर होने जा रहा है। मेमन 11 और फ्रेंड सर्कल के बीच में टॉस देखना है। सीपीएल कहना है फ्रेंड सर्कल का, और आया है मामू भांजा ग्रुप। बहुत बहुत शुक्रिया अमीदुज्जमान अंसारी साहब। जिशान अंसारी इस वक्त मेरे साथ है। जिशान अंसारी की हम बात करें तो इस ग्राउंड पर हमेशा आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बी इंडियन ट्रॉफी को कौन भूल सकता है, जहाँ पर आप मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। हालांकि कल के दिन भी अच्छी गेंदबाजी आपने की, लेकिन आज जो आपके सामने टीम है वो फ्रेंड सर्कल है। कल का वक्त जो काफ़ी मिला है, रात का वक्त मिला है, कोई गेम प्लान ज़रूर आपने किया होगा इस मैच के लिए। बड़ा मैच है और ये मैच हम लोग जीतना ज़रूर है, क्योंकि ये मैच इंशाल्लाह हम लोग आगे क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये मैच के लिए पूरी मेहनत करने की बात आपने की, तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी रहेगा जिससे आपको ज़्यादा उम्मीद रहेंगी? बाबा है, अज़हर है, ये तीन लोग के मेन हैं जिनके ऊपर पूरा भरोसा है और टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ये। कल जिस तरह से टीम खेल रही थी, अच्छी एक बॉन्डिंग नज़र आ रही थी, कि आज भी वही बॉन्डिंग नज़र आएंगी इस मैच में? हाँ ज़रूर, सब खेले हुए प्लेयर ही है साथ में, बहुत सालों जो खेलने का मौका मिल रहा है एक साथ फिर से, तो बहुत अच्छा लग रहा है खेलने और सब में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग करेंगे। आइए अब जावेद फारूकी मेरे साथ है। आज वार जो भी हो, क्या वार होने जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, गेम ग्राउंड पे जाएंगे, अगर अच्छा दिन रहेगा तो होएगा वायर, नहीं तो वापस। पहले बैटिंग आई है, सामने वाले कैप्टन ने कहा कि वो आपको कम से कम रनों पर रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका कोई ना कोई ऐसा माइंड सेट होगा कि आप इतने रन बनाएंगे तो सेफ हो जाएंगे। टारगेट तो कुछ नहीं है, ओपनिंग जोड़ी पे डिफेंड है, ओपनर जैसा अच्छा स्टार्ट देंगे वैसा टारगेट आगे बढ़ते रहेगा। कम से कम ग्राउंड पे 80 रन डिफेंड करने के लिए 80 रन चाहिए। देखिए, आपके जो अहम खिलाड़ी अमजद शेख कल सस्ते में आउट हो गए थे, लेकिन आज क्या ज़्यादा उम्मीद रहेंगी? आज तो सबसे उम्मीद है 11 प्लेयरों से, क्योंकि सब अच्छा करेंगे तो ही जीतेंगे। अमजद शेख से भी आज उम्मीद है और बाकी प्लेयरों से भी उम्मीद है बहुत ज़्यादा। मामू भांजा ग्रुप की एक नई सोच, ये सीपीएल यहाँ पर लेकर आए। दूसरा दिन है, कल काफ़ी एंजॉय किया इस टूर्नामेंट को सभी ने, और दूसरा दिन है, किस तरह से फीलिंग आ रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है फिटी के लिए, और मामू भांजा ने पहल किया है ग्रुप ने, तो सबको मैं सबके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और आगे भी ऐसे करते रहो और अच्छे से करो इंशाल्लाह। तो दोस्तों, मैच नंबर 2 का टॉस यहाँ पर हुआ है। टॉस को जीता है मेमन 11 के कैप्टन जिशान अंसारी ने, और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। ऑल द बेस्ट जिशान एंड जावेद फारूकी, ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच मजहर खान।
आप देख रहे हैं इस वक्त सीपीएल सिटी प्रीमियर लीग सीजन 1 ऑर्गेनाइज बाय मामू बांजा ग्रुप। एक बेहतरीन पेशकश इनकी शहरवासियों सिटी क्रिकेटर्स के लिए। हमारे इस टूर्नामेंट के इस सीपीएल के चेयरमैन हैं मयूर विलास पाटिल साहब, जो कि सिटी इमर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं। इस टूर्नामेंट में जिन्होंने ताउन पेश किया है, स्पॉन्सरशिप दी है, सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया, अर्शी आजमी एंड ग्रुप ने, इनका बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ टी शर्ट जो पूरे टूर्नामेंट में नज़र आ रही इतनी खूबसूरत सी चमचमाती हुई, हमें स्पॉन्सर किया फजल हॉलीडे ने, उसामा मोमिन साहब की देन, इनका बहुत शुक्रिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ट्रॉफी जो हमें स्पॉन्सर किए नूरुल शेख साहब ने एंड नवाब खान साहब ने, इनका बहुत शुक्रिया। मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए हमें आसिफ खान साहब ने स्पॉन्सरशिप दी है, इनका बहुत शुक्रिया। बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर क्रिस्टल मेगानेट इरशाद बारी साहब की देन, इनका बहुत शुक्रिया। और टूर्नामेंट में जो बॉल इस्तेमाल की जा रही है जिसके कारण नए नए शॉट का इजाद हुआ है सीपीएल में, हमें स्पॉन्सर किया सिक्सर बॉल ने, इनका तहे दिल से शुक्रिया। साथ ही साथ A1 चिकन सेंटर के अतीक भाई, इनका बहुत शुक्रिया। अनस टेक्सटाइल के मुकीम कुरैशी अनमोल मार्केट, इनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कामिल करनाले साहब K2 के डायरेक्टर ऑफ नागरिक बैंक, इनका बहुत शुक्रिया। साथ भाई यूनिक स्पोर्ट के, इनका बहुत शुक्रिया। बैक टू मैच। मतीन खान ने बड़े स्ट्रोक की कोशिश की लेकिन गेंद उतनी अच्छी तरीके से बल्ले पे नहीं आई, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गई है, फील्डर मौजूद है, थोड़ा सा फंबल लेकिन उसके बावजूद एक ही रन हुआ सिर्फ मुकम्मल। देखना वहां पे फील्डर बुद्धार्थ वाघमारे पहले ओवर की शुरुआत की। आज सनी चौहान और बुद्धार्थ वाघमारे दोनों ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की, उनका होम ग्राउंड है ये, लोकल बॉयज़ हैं, वोकल फॉर लोकल। तौसीफ ने वहाँ पे तौसीफ मोमिन, अगली गेंद इस बार हैदर सैयद ने जाने दिया है, गलत फैसला छोड़ने का, डॉट बॉल। टारगेट हम देखें तो 83 रनों का है। देखिए शुरुआती 2 ओवर में रन बहुत कम बने थे लेकिन उसके बाद रनों की लूट मार महामारी मचा दी थी बल्लेबाजों ने, खासतौर पे बुद्धार्थ वाघमारे जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। 23 रन बनाए और सनी चौहान ने 27 बनाए थे। बुद्धार्थ वाघमारे पहली गेंद पे सिंगल, दूसरी गेंद डॉट, राइट आर्म और द स्टंप्स मोड़ते हुए हैदर सैयद के लिए अगली गेंद। फुल टॉस उसे खेल दिया इनफील्ड के ऊपर से, गेंद जा रही है डीप कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, वन बाउंस इनटू द फैन फॉर 4। अब देखना है मैच जाएगा किस ओर, लगाना होगा 11 स्टार को पूरा जोर, वरना फिर मैच में बहुत ज्यादा वो पिछड़ जाएंगे क्योंकि ये मैच उनके लिए ऑलमोस्ट डू और डाई है, करो या मरो। चौके की मदद से स्कोर तेजी से उछलता हुआ 5 रनों पे पहुंचा है, 5 रन्स। और हमारे और भी दीगर स्पॉन्सर हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जाकिर मिर्ज़ा साहब मोती वाले, इनका बहुत शुक्रिया। अम्मार मास्टर साहब, इनका बहुत शुक्रिया। RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स, इनका बहुत शुक्रिया। ऑटो लाइफ ड्रिंकिंग वाटर, इनका बहुत शुक्रिया। 6 एंड आउट स्पोर्ट वेयर जर्सीज टी शर्ट मैन्युफैक्चरर, ये जो जर्सीज नज़र आ रही है वो 6 एंड आउट की मैन्युफैक्चरर कंपनी की है, थैंक यू वेरी मच। प्रोप्राइटर है मुनाफ शेख। अगली गेंद इस बार उतने अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं आई, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की तरफ, दूर से आए फील्डर, थोड़ा सा फंबल वहाँ पे आई थिंक राजू बोगा थे, एक ही रन हो पाया मुकम्मल। और हमारे
दीगर स्पॉन्सर एक्वामैक्स वाटर प्यूरीफायर, इनका बहुत शुक्रिया। मैन ऑफ द मैच के लिए हमें बॉम्बे स्वीट जिन्होंने मिठाइयों का तोहफा पेश किया है, इनका बहुत शुक्रिया। जैद खान क्योरवेल फार्मेसी के जिन्होंने हमें कूल टॉवल स्पॉन्सर किया है, इनका बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ टी शर्ट इम्तियाज़ पापा साहब की देन, इनका बहुत शुक्रिया। और जितने भी ओनर्स ने हमसे जुड़े हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, इनका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इनका भी बहुत अहम रोल है। बुद्धार्थ इस बार खींच के मारा वहाँ पे मतीन खान ने, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, वहाँ पे फील्डर फैजान सिद्दीकी। एक बार में तो गेंद अभी तक हाथ में आई नहीं किसी फील्डर के, हर किसी को 2-3 अटेम्प्ट करने पड़े हैं। सिंगल की मदद से स्कोर 7। सात रन पहले ओवर का खेल जारी हो सारी, लेकिन देखना है कौन पड़ेगा किस पे भारी। लेकिन फिलहाल सीपीएल सीजन 1 इस वक्त पूरे तालुका में सबकी जुबान पे जारी। मुद्दार वाघमारी इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द स्टंप्स हैदर सैयद के लिए। इस बार उतने अच्छे तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं थी हैदर सैयद की। गेंद जा रही है मिड विकेट की तरफ, दूर से आए हैं फील्डर शोएब आफ्ताब थे वहां पर। आई थिंक 2 रन 23 कदमों के साथ दौड़ के पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 की मदद से स्कोर 9 रनों पे पहुंचता हुआ, और 2 रन पेनल्टी के ऐड करके स्कोर हो चुके टोटल 1 और 1 11। दोनों टीम के 12th मैन कप्तान, इस बात का ख्याल रखना है। 9 बने थे, 2 पेनल्टी के मिलाकर हो गए 11। 1 ओवर 11 रन रिक्वायर्ड रन रेट हम देखें तो 14 के करीब का था, लेकिन 11 बने हैं। काशिफ मिर्जा साहब हमसे जुड़ चुके, मोस्ट वेलकम। अमीर स्पोर्ट के को ओनर, आइए आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। कल इनकी टीम किनारे पे आकर ज़रूर डूब गई, लेकिन अभी भी चांस बरकरार है। बिल्कुल, अगर एक मैच वो जीतते हैं, एक राइजिंग स्टार स्कूल हारती है, तो फिर तीनों टीमें एक एक की बराबरी पे आ जाएंगी। उसके बाद जो सर का दर्द बढ़ेगा वो मामू भांजा ग्रुप का। गेंदबाजी के लिए किशन यादव, देखना है इस बार अंपायर का कॉल, नो बॉल। नो बॉल, अ फ्री हिट। देखना है क्या कोई बड़ा हिट आएगा। कल तो हमें तो जमा लगा रहे थे एक के बाद एक हिट। फुलटॉस गेंद, लेकिन उतने अच्छे तरीके से बल्ले पे आई नहीं, मिस जज सनी चौहान। गेंद 1 बाउंस इनटू द फैन फॉर 4। 1-2 का 4 जहां होने थे 1 दे दिए 4। बदल सकता है मैच का पूरा विचार। चौके की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16 रन 16। पहली गेंद नो रही थी किशन यादव की, उसके बाद फ्री हिट पे चौका मिला है। लेफ्ट आर्म राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पे मतीन खान। मतीन खान अभी तक अपनी लय में नहीं आए हैं। इस बार अच्छा ड्राइव लगाया है, कारपेट थ्रू, बिल्कुल जमीन को चीरती हुई गेंद गई थी वहां पे, तेजी से पहुंचे आफ्ताब। 1 रन। सत्रह 17। स्ट्राइक पे अब आते हुए हैदर सैयद, इन्होंने भी एक चौका लगाया है। अभी तक 7 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि गेंदे खेली है 4, और मतीन खान ने भी 4 गेंदे खेली है, ये भी 7 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों 7-7 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम का टोटल स्कोर हुआ है 17-17। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, कोशिश बड़े स्ट्रोक की। देखना है क्या बल्ले का किनारा लगा था, भरपूर प्रयास किया था वहां पे विकेट कीपर अशीर अंसारी ने। यस, किनारा लगा था, लेकिन लपक नहीं पाया इस मौके को। 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18-18। 18 पे स्कोर जा पहुंचा 18 रन्स विदाउट एनी लॉस। 11 स्टार ने ही जीता था टॉस, लेकिन देखने क्या बनेगी इस मैच में बॉस। अगली गेंद इस बार डीप मिड विकेट की तरफ खेला, वहां पे फील्डर मौजूद हैं। थोड़ा सा फंबल,
और आराम से हो जाएगा 2 रन मुकम्मल। एक बार में गेंद या सभी तक किसी भी फील्डर के हाथ में आ ही नहीं रही है, मानो गेंद में कोई जादू हो। स्कोर हो चुका है 20 पे स्कोर जा पहुंचा है 20 रन्स विदाउट एनी लॉस। 14 का रिक्वायर्ड 100 था शुरुआत से ही इस ओवर की। अभी भी हम देखें तो 2 बॉल का आना बाकी है। क्या एक आधे बड़े हिट लगाकर रिवर्स खेलने की कोशिश थी वहां पे मतीन खान की, पूरे तरीके से मिस, डॉट नहीं हुआ था बैट के साथ बॉल का किस। ओवर की आखिरी गेंद, अच्छी गेंदबाजी हम कहेंगे यहाँ पे किशन यादव की, जबकि पहली 9 बॉल थी, फ्री हिट पे जरूर चौका लगा, उसके बावजूद किफायती गेंदबाजी। लेफ्ट आर्म राउंड द स्टंप्स मुड़ते हुए कदमों का इस्तेमाल करके फील्ड टॉस बनाया, फील्डर मौजूद है लेकिन कोई भी नहीं मौका। रन मिलेंगे पूरे 4, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पार। चौके की मदद से स्कोर आगे की सकता हुआ 24-24। रिक्वायर्ड 100 से जरूर पिछड़ी है इस वक्त 11 स्टार, लेकिन इतना भी नहीं। एक प्लस पॉइंट ये जरूर है कि पूरे 10 विकेट उनके खाते में है। अब लाइसेंस रहेगा उनके पास यहाँ से हिट आउट या फिर गेट आउट। आप देख रहे हैं सीपीएल सीजन 1 मामू भांजा ग्रुप की बेहतरीन सी पेशकश। चेयरमैन हमारे मयूर विलास पाटिल साहब, जिनके मुबारक हाथों से कल आगाज ओपनिंग सेरेमनी की गई थी, ट्रॉफी को रिवील किया गया था। एक्रिलिक ट्रॉफी बनाई गई है, एक बिल्कुल सपनों की तरह है सीपीएल सीजन 1। दो ओवर में अभी तक 24 बने। आप देख रहे हैं सीपीएल सीजन 1 ऑर्गेनाइज बाय मामू भांजा ग्रुप, और इस टूर्नामेंट के चेयरमैन हमारे मयूर विलास पाटिल साहब, सिटी इमर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट। हमारे तमाम टीम ओनर का बहुत शुक्रिया। मेमन 11 के जीशान खान एंड शुएब मेमन, विक्टोरियन स्पोर्ट के शुएब मेमन, फ्रेंड सर्कल ग्रुप के एमजे स्पोर्ट्स, इसके नवाब स्पोर्ट के नूरुलैन शेख साहब एंड एराज शेख, राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल के इमरान अंसारी जी, हमीद स्पोर्ट के काशिफ मिर्ज़ा साहब और उमर अंसारी जो हमारे बीच में भी मौजूद है, काशिफ मिर्ज़ा, 11 स्टार के आमिर अंसारी, इनका बहुत शुक्रिया। अबरार डियो हिटर्स के अबरार डियो, देखिए तमाम स्पॉन्सर का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि उनका ताउन भी बहुत ज़रूरी था। वो जुड़े तभी सीपीएल का सपना हुआ सच, और कमेटी ने इतना बड़ा कदम बढ़ाया आगे। गेंदबाजी के लिए राजू बोगा, जिन्होंने पहला मेडन ओवर किया है सीपीएल सीजन 1 का, उन्हें मोर्चे पर बुलाया गया है। 2 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे कल उन्होंने अपने पहले मैच में। देखना आज अहम मुकाबले में क्या करेंगे। समय का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है प्लीज, क्योंकि समय काफी मूल्यवान है, वक्त की कदर करनी बहुत जरूरी है। स्ट्राइक पे हैदर सैयद, बाएं हाथ के बल्लेबाज, गेंदबाजी में राजू बोगा, ये भी बाएं हाथ के गेंदबाज, बहुत अलग वेरिएशन से गेंदबाजी करते हैं राजू बोगा। इन्हें पढ़ पाना काफी मुश्किल होता है, छोटा रनअप है, लेकिन अब बीच बीच में इनकी जो तेज तर्रार गेंदें रहती है वो बल्लेबाजों को चौंका देती है। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार राजू बोगा, सामना करेंगे उनका हैदर सैयद। पहली गेंद इस बार खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर मौजूद है, सीधा हाथों में आउट हो गए हैदर सैयद। पहला झटका लगता हुआ राजू बोगा ने ब्रेक थ्रू दिलाया है विक्टोरियन स्पोर्ट्स को। कोशिश काफी कर रहे थे हैदर सैयद, लेकिन अब जाकर उनकी मुसीबत होती हुई खत्म। आउट होकर लौट रहे हैं डगआउट, पहला झटका लगाए। अच्छा कैच पकड़ा था वहां पे अनंता ने, आउट हो गए बल्लेबाज हैदर सैयद। न्यू बैटर साइबान फक्की, देखना है साइबान फक्की आए हैं, देखना है साइबान फक्की किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। अब थोड़ा सा लक्ष्य बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, बड़े स्ट्रोक की जरूरत है इस वक्त 11 स्टार को। 11 स्टार 11 सितारे, लेकिन इस वक्त इनके सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं।
और विक्टोरियन स्पोर्ट कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए पहले बल्लेबाजी में, अब गेंदबाजी भी इनकी ठीक ठाक हो रही है। अब लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट जा रहे हैं साहिबान फक्की के लिए राजू बोगा। हवाई फायर, खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद ट्रैवल करती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री की तरफ, अंपायर के फैसले का इंतजार, रन आते हुए 4। देखिए प्लीज कोऑपरेट करना है। दो रनों का पेनल्टी दिया गया यहाँ पर 11 स्टार को भी, क्योंकि उनका भी एक प्लेयर डगआउट से उठकर बाहर गया था। यस, ये सीपीएल सीजन 1 है। डगआउट के सारे प्लेयर जो टीम में हैं, आपको वहां से बाहर नहीं जाना है। विदाउट परमिशन आपको कहीं नहीं जाना है प्लीज। इस बार बैठक स्ट्रोक लगाया, गेंद ट्रैवल हो रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पे आफ्ताब मौजूद, 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर 29-29। इस बार मतीन खान, हवाई हल्ला, मिस टाइम है, सनी चौहान उसके नीचे, मतीन खान आउट होकर डग आउट। टारगेट जो था वो अब बढ़कर 85 रन हो गए हैं, और भी ज्यादा मुसीबतें बढ़ती हुई, और मतीन खान भी आउट होकर अब डगआउट लौट रहे हैं। 11 स्टार दोनों ही सलामी बल्लेबाज आउट। राजू बोगा ने दोनों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। हैदर सैयद आउट हुए, इसके बाद मतीन खान भी आउट होकर डगआउट, और अब बल्लेबाजी के लिए आरिफ अंसारी। शॉर्ट पैकेट डायनामाइट, दिखना है छोटा तीर, क्या घाव करेगा गंभीर। इस ओवर की पहली गेंद पे विकेट, फिर चौका, फिर सिंगल, फिर एक विकेट। राजू बोगा ने जो कल गेंदबाजी की थी, आज भी वही सिलसिला उनका जारी है। क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। तीसरे ओवर में इन्हें बुलाया गया। देखिए यहाँ पे रणनीति केनियो की बहुत कमाल की बनाई है शोएब मेमन ने। कब किसे किस तरह इस्तेमाल करना है बखूबी उन्हें पता है। पहला ओवर बुद्धार्थ वाघमारे को दिया, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। दूसरे ओवर में थोड़े से रन आए, 13 रन बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन तीसरे ओवर में राजू बोगा को बुलाया और रनों पर पूरे तरीके से रोकथाम लगा दी यहाँ पर राजू बोगा ने। फिर से मुड़ते हुए आरिफ ने रिवर्स स्ट्रोक खेला है, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ जा रही है। चतुराई, ताकत का नहीं नजाकत का किया इस्तेमाल और रन मिल गए, फिर भी 4। अकलमंदी दिखाई वहां पे आरिफ अंसारी ने, तुरंत बल्ले के फेस को चेंज किया, दिशा दिखाई। चौके की मदद से स्कोर हो चुका है 33-33। इस ओवर की आखिरी गेंद, अच्छी गेंदबाजी हम अभी भी कह सकते हैं। 9 रन जरूर दिए, लेकिन जो दो बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है वो बहुत क्रूशियल पॉइंट हो सकता है इस मैच में। राजू बोगा लेफ्ट आर्म राउंड द स्टंप्स, स्ट्राइक पे आरिफ अंसारी। आते ही साथ चौके की मदद से इन्होंने अपना खाता खोला, स्कोर को पहुंचा दिया है 33-33। इस बार फुलर लेन की गेंद, इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, वहां पे आफ्ताब मौजूद, अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं आफ्ताब लगातार। 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर हम देखें तो अब 34-34, और बचे हुए 3 ओवर में जो जीत के लिए रन चाहिए 51 लेकिन देखना है किसका जॉब होगा डन। क्या बल्लेबाज चला पाएंगे अपनी गन? अब क्या कुछ होगा, क्या घटेगा, कौन सी टीम होगी आगे, कौन होगी पीछे, ये सब कुछ बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। थैंक यू राकिब अंसारी। तीन ओवर की समाप्ति के बाद हम स्कोर देखें तो जो अब तक बनाया गया वो है 34 रन बने, 34 रन बने, लेकिन विकेटें भी 3 गिरी है।
2 विकेटें गिरी। मतीन खान आउट होकर वापस गए जिन्होंने 13 रन बनाए, साथ ही साथ हैदर सैयद उन्होंने 8 रन बनाए। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो आरिफ अंसारी और सहबान फक्की वहां पर मौजूद है। गेंदबाजी में देखना एक बार फिर से किशन यादव को कंटिन्यू रखा है गेंदबाजी के लिए, एक बार फिर से उनको बुलाया गया है। पहले गेंद किशन की वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेला है, लेकिन रन सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। सत्रह गेंदें अब यहां से बची हुई है, रन चाहिए 50। इक्वेशन हम देखें तो भले ही थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस ग्राउंड की हम बात करें तो कई बार इस तरह से इक्वेशन जो है वो चेस हुए है। और कल से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सिक्सर लगाए जा रहे हैं सिक्सर की गेंद पर, तो बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा काम आसान हुआ है। इस बार सीधे ब्लेड से इस बार खेले गेंद को, गेंद जाएंगी बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता वहां पर सहबान फक्की के बल्ले से, हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को डाउन द ग्राउंड खेल दिया है। गेंद 1 बाउंस में जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल सीधे ब्लेड से ये स्ट्रोक को लगाया सहबान फक्की ने। बैटिंग लगातार इसी प्रकार की करनी भी होंगी 11 स्टार को। देखना फील्डिंग में अब वहां पर कुछ एडजस्ट करते हुए विकेट कीपर अशीर अंसारी। पिछला जो ओवर रहा था राजू भोगा का, जिसमें उन्होंने 2 अहम विकेटें हासिल की थी। गेंद की लाइन को नहीं समझ पाए थे इस बार वहां सहबान फक्की, छोड़ दिया था इस गेंद को और आशा भरी निगाहों से एम्पायर की तरफ देख रहे थे। लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है इस बार किशन यादव की। अच्छा खेल देखने को मिलता है वहां पर गेंद और बल्ले के बीच में। एक और अच्छा स्ट्रोक वहां पर देखना, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेला है। काफी दूर से खिलाड़ी आ रहे थे, लेकिन उसी बीच सिंगल को इस बार डबल में कन्वर्ट किया है। देखना एक शॉट भी रहेगा तो सिंगल ही रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन लगा रहे इस वक्त सहबान फक्की। अलॉन्ग द ग्राउंड काफी तेज भी अगेन जो है कि ट्रेवल हो रही है, लेकिन इस बार दूसरे रन की चाह में जिस तरह से रन दौड़े थे, एक रन शॉट भी वहां पर रहा है। 40 पर स्कोर। फुल टॉस गेंद इस बार देखना, आफ्ताब वहां पर मौजूद है। विकेट इस बार निकाला है किशन यादव ने। सहबान फक्की आउट होकर वापस जाते हुए फुल टॉस गेंद को पनिश नहीं कर पाए थे वहां पर सहबान फक्की। एक बड़ा विकेट गिरता हुआ, हालांकि अच्छे स्ट्रोक लगा रहे थे सहबान फक्की। 2 बाउंड्री लगाई थी उन्होंने अपनी पारी में। तो ये तीसरा विकेट अब यहाँ पर गिरता हुआ, सहबान फक्की भी आउट होकर वापस जाते हुए। और जो स्कोर बनाया गया वो है 40 रन अब तक बने हैं। एक और सफल ओवर यहाँ पर किशन यादव का। पिछले ओवर में भी जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी 13 रन खर्च किए थे, और अभी अभी यहाँ पर दूसरे ओवर में एक विकेट उन्होंने हासिल की है। विक्टोरियन स्पोर्ट्स के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो बिल्कुल बैलेंस टीम बनाई है। बैटिंग भी उनके पास बहुत ही बेहतरीन है और गेंदबाजी भी बहुत ही बेहतरीन है। एक अच्छी टीम नज़र आ रही है ग्राउंड पर विक्टोरियन स्पोर्ट्स। बल्लेबाजों ने अपना काम किया है। अशीर अंसारी ने आज 17 रन बनाए, लेकिन जिस तरह से सनी चौहान और बुद्धार्थ वाघमारे ने जो बैटिंग की वो बहुत ही बेहतरीन रही है, और एक अच्छा टारगेट भी सेट किया गया था यहाँ पर। ऑन साइड में गेंद को खेल दिया वहां पर आमिल शेख ने। रन सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। सहबान फक्की के आउट होने के बाद आमिल आए है, सिंगल से अपना खाता खोला आमिल ने, और टीम का स्कोर अब पहुंचा दिया है 41 पर। 41 पर स्कोर जा पहुंचा है। 4 ओवर में 41 बने हैं, लेकिन बचे हुए जो 2 ओवर 12 गेंदें जो बची हुई यहाँ से, उसमें 44 रन चाहिए। फोर्टी 41 रन हो चुके हैं और 44 रन और चाहिए। CPL सिटी प्रीमियर लीग जिसे आप तक लेकर आए हैं, प्रेजेंट बाय मामू भांजा ग्रुप। एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट। कल से टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ। कल हमारे चेयरमैन मयूर विलास पाटिल साहब के हाथों से शुभारंभ किया गया इस टूर्नामेंट का।
गेंदबाजी की हम बात करें तो राजू बोगा कल से बल्लेबाजों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। कल के दिन भी जो गेंदबाजी उन्होंने की थी वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही थी, और आज भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल अच्छी लाइन के ऊपर गेंदबाजी वो कर रहे हैं। ओहो, इस बार देखना वहां पर हाफ ट्रैकर ये गेंद थी, हुक करने की कोशिश की थी आरिफ अंसारी ने, काफी तेज गेंद निकल गई है। अब यहाँ पर कठिनाइयां बहुत ज्यादा खड़ी हो चुकी है 11 स्टार के लिए। इस बार इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेला है वहां पर आरिफ ने, देखना गेंद का पीछा किया जा रहा है, लेकिन गेंद इस बार निकल गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये अच्छा स्ट्रोक आया वहां पर आरिफ अंसारी के बैट से। काफी जगह इस बार दी थी वहां पर राजू बोगा ने, काफी विकेट भी मिला था बल्लेबाज को, और इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेल दिया है 4 रनों के लिए। 46 पर अब यहाँ से स्कोर जा पहुंचा है चौके की मदद से। टारगेट जो वो 85 का टारगेट रखा गया, अभी भी यहाँ से 39 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। गेंदें अगर हम देखें तो 9 गेंदें बची हुई है। पिछली गेंद के ऊपर एक खूबसूरत बाउंड्री लगाई थी वहां राजू बोगा के खिलाफ, लेकिन उसी बीच देखना है इस बार लेग बाय का ये सिंगल रन स्कोर में जुड़ता हुआ। सेकंड प्राइज जो हमें स्पॉन्सर किया है वो अर्शी आजमी साहब और उनका पूरा जो ग्रुप है, उन्होंने हमें सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया है। कलरफुल जो ड्रेसेस है वो हमें फजल हॉलीडेज उसामा मोमिन साहब ने स्पॉन्सर किया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए कलरफुल ड्रेसेस हमें स्पॉन्सर किए। साथ ही साथ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो इनाम हमें वो नूरुलैन शेख साहब ने स्पॉन्सर किया और नवाब खान ने स्पॉन्सर किया है। मैन ऑफ द सीरीज़ की हम बात करें तो मैन ऑफ द सीरीज़ में आसिफ खान साहब, उन्होंने हमें मैन ऑफ द सीरीज़ स्पॉन्सर किए। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन जो हमें स्पॉन्सर किया गया वो क्रिस्टल मेगा नेट इरशाद बारी साहब ने स्पॉन्सर किया है। इस बार देखना वहां पर रिवर्स स्वीप लगाया इस बार आरिफ अंसारी और गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बॉल जो स्पॉन्सर की गई वो सिक्सर की बॉल है, जहां पर हम कल से देख रहे हैं कि रन बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं सीपीएल में, और सिक्सर की गेंद हो तो फिर रन बहुत ज़्यादा ही बनते हैं। अनस टेक्सटाइल मुकीम कुरैशी साहब अनमोल मार्केट की हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। खाने की जो सुविधा हमें उपलब्ध की वो अतिक भाई A1 चिकन सेंटर, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। स्कोर जो बनाया गया वो है 52। लास्ट ओवर में रन अब यहां से चाहिए 33 रन चाहिए। कामिल करनाले साहब, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। K2 के जो नागरिक सहकारी बैंक के डायरेक्टर है, साथ ही साथ सात भाई यूनिक स्पोर्ट्स के जाकिर मिर्ज़ा साहब मोती वाले और अम्मार मास्टर जी, सभी का शुक्रिया है इतना बड़ा टूर्नामेंट कामयाब करने के लिए। आप लोगों ने हमें सहयोग किया है। मैन ऑफ द मैच में जो इनामात यहाँ पर दिए जा रहे हैं हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। क्या बात है, गेंदबाजी में शोएब मेमन को बुलाया गया और गेंदबाजी में अगर हैट्रिक लेते तो 2000 रुपये का इनाम है मुनाफ शेख की तरफ से। मुनाफ शेख ने 2000 रुपये का इनाम रखा है शोएब मेमन के लिए, हैट्रिक विकेट के लिए। लेकिन ये एक चीज़ ये भी उनकी कहनी है कि 5000 रुपये का इनाम रहेगा अगर पहली 3 गेंदों पर हैट्रिक लेते हैं तो। क्या बात है, खेल की शुरुआत होती है। लास्ट ओवर में 33 रन चाहिए। पहली गेंद वहां पर स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन लगाया है, लॉन्ग ऑफ को चीरती हुई गेंद निकल गई है 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ आमिल के बैट से।
शुरुआत यहाँ पर आमिल ने कर दी है। पहली गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ, काफी बाहर की ये गेंद रही थी, अवे फ्रॉम द बॉडी इस गेंद को खेला है, फोर्स किया था इस गेंद को वहां पर शफल होकर, और गेंद चले गई है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। 5 गेंदें बची हुई यहाँ से, अब रन है 27, 5-27 का इक्वेशन आ चुका है। पहली गेंद के ऊपर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक आया है आमिर शेख के बैट से, लेकिन उसी बीच वहां पर अच्छा कमबैक भी किया है। देखना ऑन साइड की दिशा में खेला है बल्लेबाज आमिल ने, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन जैसे ही देखा कि खतरा बढ़ चुका है, अपने कदमों को वापस क्रीज की तरफ ढकेला है। बॉटम हैंड का इस बार अच्छा इस्तेमाल किया था वहां आमिर शेख ने। पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर, लेकिन इस बार सिंगल रन आया, स्ट्राइक को रोटेट किया है। आरिफ अंसारी अब स्ट्राइक पर है, 3 बाउंड्री अब तक आई है आरिफ अंसारी के बैट से, लेकिन 4 गेंदे, अब रन यहाँ से है 26, 4-26 का इक्वेशन आ चुका है। देखना है किशन यादव वहां पर मौजूद है, ओ गेंद इस बार गई है बाउंड्री के बाहर। देखिए रकीब, आप कह रहे थे कि गेंद जो है कि ज्यादातर खिलाड़ियों के हाथों में नहीं आ रही है, उसका कारण ये कि जो ये गेंद है ना, इसमें वेट बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो गेंद है बहुत तेज ट्रेवल हो रही है, और जो आउटफील्ड के खिलाड़ी उनके हाथों में गेंद इसीलिए नहीं आ पा रही है। ज्यादातर जो हमारे खिलाड़ी है वो एमआरए गेंद से खेलते हैं जिसका वेट थोड़ा कम होता है, लेकिन इस गेंद का जो सिक्सर की गेंद है उसका वेट बहुत ज्यादा है, इसीलिए खिलाड़ियों के हाथों में गेंद उतनी परफेक्ट नहीं बैठ पा रही है। इस बार देखना किशन, इस बार गलती उन्होंने नहीं की है, इस बार कैच उन्होंने समाप्त किया और आरिफ अंसारी आउट होकर वापस जाते हुए। यस, इंपैक्ट प्लेयर इन होने जा रहा है अब। अरफात, 2 गेंदें बची हुई है अब इस मैच में, लेकिन आज विक्टोरियन स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। बल्लेबाजों ने पहले एक अच्छा टारगेट सेट किया है, उसके बाद जो गेंदबाजी रही है वो बहुत ही बेहतरीन रही है। बिल्कुल एक अच्छी बॉन्डिंग नज़र आ रही है, एक जो टीम है विक्टोरियन स्पोर्ट्स बिल्कुल बैलेंस नज़र आ रही है। बल्लेबाज अपना काम करे, उसके बाद आकर गेंदबाज भी अपना काम करे। अरफात आए हैं नए बैट्समैन, विकेट हासिल की है वहां पर शोहेब मेमन ने। क्रॉस दी लाइन गेंद को खेल दिया वहां पर अरफात ने, काफी तेज गेंद आती हुई कॉर्नर की दिशा में रन सिंगल पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। हालांकि काफी वाइड थ्रो रहा था वहां पर, लेकिन अच्छा बैकअप भी करते हुए राजू बोगा। ऑन साइड में खेला इस गेंद को, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर, मस्तक पे दस्तक, 6 रन, लेकिन इसी के साथ मैच को जीत लिया है विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने। सिटी प्रीमियर लीग डे नंबर 2 मैच नंबर 1 अभी अभी यहां पर समाप्त हुआ है। आइए मैन ऑफ